नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे के.एस. वेंकटरमनी जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही शानदार तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो के बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेंकटरमनी। के.एस. वेंकटरमनी K.S. Venkatramani (1892–1952) is an Indo-Anglian writer of the pre-independence era who brilliantly focused on Mahatma Gandhi's stupendous impact in general. K.S. वेंकटरमनी है जो 1892 में इनका जन्म हुआ और 1952 में इनकी मृत्यु हुई। इज एन इंडो एंग्लियन राइटर, एक इंडो एंग्लियन लेखक हैं ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस इरा, स्वतंत्रता पूर्व युग के। जो के.एस. वेंकटरमनी है वो स्वतंत्रता पूर्व युग के एक इंडो एंग्लियन लेखक हैं हु ब्रिलियंटली फोकस ऑन महात्मा गांधी स्टूपेंड्स इम्पैक्ट इन जनरल, जो सामान्य रूप से महात्मा गांधी के शानदार प्रभाव ढंग से ध्यान केंद्रित करते हैं। ही इज ए नॉवेलिस्ट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर, वे उपन्यासकार के साथ एक लघु कथाकार भी हैं। ग्रोविंग अप इन कावेरीपत्तनम इन ए स्मार्ट ब्राह्मण फैमिली, वे कावेरीपत्तनम के एक स्मार्ट ब्राह्मण फैमिली में पले बढ़े। ही डेवलप्ड एन एप्रिसिएशन फॉर द इंडियन कंट्री साइड, उन्होंने भारतीय ग्रामीण इलाकों के लिए एक सराहना विकसित की। By the Idiad Kaveri, he knew all the beauties and rhythm of life in rural villages. आँखों वाली कावेरी, इडियाइड कावेरी, आँखों वाली कावेरी से वह एक ग्रामीण जीवन की सभी सुंदरताओं और लयबद्धता को जानता था। He did well in school, उन्होंने स्कूल में अच्छा किया। बट लाइक रविंद्रनाथ टैगोर ही प्रिफर्ड एक्सप्लोरिंग नेचर टू ट्रेडिशनल एजुकेशन। बट लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की तरह ही प्रिफर्ड एक्सप्लोरिंग नेचर टू ट्रेडिशनल एजुकेशन, लेकिन उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की तरह उन्होंने पारंपरिक शिक्षा के लिए प्रकृति की खोज को प्राथमिकता दी। ही एक्सेल्ड एट द नेशनल हाई स्कूल इन मायावरम, नाउ माइलादुथुरई, उन्होंने मायावरम नेशनल हाई स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो कि अब माइलादुथुरई के नाम से है। वेयर ही आल्सो रीड वर्क्स बाय श्री अरबिंदो एंड बिकेम एक्वेंटेड विथ बंकिम चंद्र चटर्जी स्टेरिंग एंथम वंदे मातरम। उन्होंने मायावरम, अब माइलादुथुरई के नाम से है, में नेशनल हाई स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने श्री अरबिंदो की रचनाओं को भी पढ़ा और बंकिम चंद्र चटर्जी के भावप्रवण गीत वंदे मातरम से परिचित हुए। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 16 ही वाज ऑलरेडी लर्निंग टू स्पीक इन पब्लिक एंड राइट अबाउट करंट इवेंट्स। 16 साल की उम्र में वह पहले से ही सार्वजनिक रूप से बोलना और वर्तमान घटनाओं के बारे में लिखना सीख रहे थे। इन 1907 ही गेव ए स्पीच इन ओपोजिशन टू बंगाल पार्टीशन, 1907 में उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में भाषण दिया।
वेंकटरमनी मीट रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1928 एट शांति निकेतन। वेंकटरमनी रविन्द्रनाथ टैगोर से 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में मिले। टैगोर्स न्यूली फाउंडेड स्कूल, जो कि टैगोर का नव स्थापित स्कूल था, विच इज नाउ ए यूनिवर्सिटी, जो कि अब एक विश्वविद्यालय है। टैगोर वाज ऑलरेडी वेल नोन थ्रू आउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। टैगोर पूरे ऑलरेडी वेल नोन, अच्छी तरह से प्रसिद्ध हैं, थ्रू आउट इंडिया और एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व में। हैविंग वॉन द प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद वह पूरे भारत एवं दुनिया में जाने जाते हैं। टैगोर सजेस्ट दैट वेंकटरमनी स्टार्ट ए तमिल वीकली। टैगोर ने वेंकटरमनी को तमिल साप्ताहिक शुरू करने का सुझाव दिया या परामर्श किया, विच ही डिड अंडर द नेम तमिल उलागू, जिसको उन्होंने तमिल उलागू के नाम से शुरू किया। पेपर बोट्स 1921, सेकेंड एडिशन 1925, एंड ऑन द सैंड ड्यून्स वेयर इज फर्स्ट बुक्स 1923। पेपर बोट्स 1921 में प्रारंभ किया और इसका द्वितीय संस्करण 1925 में, एंड और ऑन द सैंड ड्यून्स वेयर इज फर्स्ट बुक, जो कि उनकी पहली पुस्तक थी, 1923 में प्रकाशित हुई। वेंकटरमनी स्केच्ड हिज रिफ्लेक्शन ऑन विलेज लाइफ इन दीज राइटिंग्स, म्यूजिंग ऑन द डेली पैटर्न एज वेल एज द पर्सनालिटीज, इमोशंस एंड रिलेशनशिप ऑफ द विलेजर्स। वेंकटरमनी ने इन लेखों में ग्रामीण जीवन पर अपने प्रतिबिंबों को चित्रित किया। दैनिक पैटर्न के साथ साथ ग्रामीण के व्यक्तित्व भावनाओं और रिश्तों पर विचार किया। हिज वर्क्स फॉर विलेज डेवलपमेंट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। उनके कार्य को गांव के विकास के लिए, या ऐसे कहते गांव के विकास के लिए उनके काम को कम करके नहीं आंका जा सकता। इन हिज बुक रेनासेंट इंडिया ही वर्कड आउट ए प्रोग्राम विथ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। उन्होंने रेनासेंट इंडिया में उन्होंने संगठनात्मक योजनाओं के साथ एक कार्यक्रम तैयार किया। 1928 ईस्वी में, सेकेंड एडिशन 1929 में। ही इज इंटरवेव द नोवेल सेंटरली while keeping in mind Gandhi's ideology of a self-sufficient, morally and economically integrated village community as the element unit of Indian society's superstructure। उन्होंने भारतीय समाज की अधिसंरचना की मौलिक इकाई के रूप में एक आत्मनिर्भर, नैतिक और आर्थिक रूप से एकीकृत ग्राम समुदाय की गांधी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उपन्यास की केंद्रीयता को अंततः स्थापित किया। उन्होंने ग्रामीण की ही पब्लिश्ड 2 नॉवेल्स, उन्होंने 2 उपन्यास प्रकाशित किए। मॉर्गन द टिलर 1927 एंड कंदन द पैट्रियट 1934, एज वेल एज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड जटाधरन एंड अदर स्टोरी। उन्होंने 2 उपन्यास प्रकाशित किए, मॉर्गन द टिलर 1927 एंड कंदन द पैट्रियट 1934, एज वेल एज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कॉल्ड जटाधरन, और उनके अन्य लघु कथाएं जो जटाधरन के नाम से जानी जाती हैं, एंड अदर स्टोरी और अन्य कहानियाँ 1937 में।
तो ये थे वेंकट रमनी, के.एस. वेंकट रमनी, जिन्होंने ग्रामीण के विकास के लिए अपने लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और समाज के सामने उन ग्रामीणों की स्थितियों एवं भावनाओं को व्यक्त किया है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।